वेलकम बैक। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम करेंगे नेक्स्ट 16वीं शिफ्ट है ये अपनी। ठीक है। और 2000 कितने की है, 20/8/18 की है डेट। और इसको पहली शिफ्ट है, मतलब 20/8/18 की पहली शिफ्ट है कहने का मतलब। अब इसके अंदर थोड़ी बात करें कि पहले जो सवाल आ रहे थे और अब जो आगे की शिफ्ट्स में सवाल आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले सीधे ही बिना कैलकुलेशन के हम सीधे सवाल कर पा रहे थे, और यहाँ पर हमको क्या है, थोड़ा बहुत चीज़ों को लिखना पड़ता है क्योंकि एक्यूरेसी हमारी बनी रहे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर हम ये नहीं कि हमको 20 मिनट में हम सवाल नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं 20 मिनट में। हम तो कर तो 7 8 10 मिनट में ही सकते हैं, पर 20 मिनट अगर आप मान के चलो तो 20 मिनट आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट टाइम है। और भाई इन सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे जो एग्जाम होगा उसके अंदर इन्हीं पर जो बेस्ड सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब कोई भी पैटर्न होता है, कोई भी एग्जाम होता है, उसका पैटर्न होता है, तो उसको पैटर्न को कैसे पता लगाते हैं? प्रीवियस ईयर देख के पता लगाते हैं कि भाई इस तरीके का सवाल आएगा, इतना भारी सवाल आएगा, इतना हल्का सवाल आएगा। तो वो हम प्रीवियस ईयर से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हम फालतू की बाद में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी सारा उसमें ही काउंट हो रहा है। चलो, पहला सवाल है अपना, किसी लंबवतीय शंकु का आयतन, लंबवतीय शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। ओके। जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की आधी है। इसके आधार की त्रिज्या है ना, जो आर है, ये इसकी ऊंचाई की आधी है। ऊंचाई की आधी है, ऊंचाई की आधे मतलब ये ऊंचाई है, इसकी आधी हो गई, तो एच बराबर क्या आ गया? 2r आ गया। तो एच की जगह मैं अगर 2r रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 पाई। और अगर 2r इसकी जगह रख दूं तो 2r³, ये होगा। ठीक है, ये हो गया शंकु का हिसाब। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। ये जो शंकु है ये गोलार्ध का मतलब गोले का आधा। पूरे गोले का कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r³। आधे गोले का 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³। उड़ा दो जो उड़े उसको, r³ से कैसे उड़ा सकते हैं? शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो भाई ये त्रिज्या अलग है, ये अलग है, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो, है ना, इसको r2 मान लो। इनकी त्रिज्या का रेशो निकालना है। अब नीचे वाले 3 से ये 3 उड़ा दो, इस पाई से ये पाई उड़ा दो, इस 2 से ये 2 उड़ा दो। अब r1³ बराबर क्या बचा? r2³ बचा है। बराबर बचे हैं, तो इसका मतलब r1 और r2 का रेशियो क्या है? 1:1 का आ गया, 1/1। ये हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट सवालों को खत्म करते हैं। एक पिता और उसके एक पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। क्या दिक्कत है? मान लो पुत्र की x मानो, पिता की y मानो, 60 साल कर लो। 6 वर्ष पहले ये 6 वर्ष पहले, इसका 6 वर्ष पहले होगा तो इसका भी तो 6 वर्ष पहले होगा। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो पुत्र की इसकी आयु 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसकी आयु को 5 गुना करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 5x - 30 = y - 6, और इसकी इक्वेशन बनाएंगे। और 5x - y इसको उधर बेचेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 24। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर पहले वाले इक्वेशन को मैं रखूँ इसको, तो इससे क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 6x क्या आएगा? 84। x क्या हुआ? ये 4 बार जाएगा तो 24। x की वैल्यू आई यहाँ पे 24। पूछा क्या है? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ये पूछा है ना। 24 नहीं, सॉरी 14, 14 बार भाग जा रहा है ना। तो 6 साल बाद पूछा है, तो 14 और 6 कितने होते हैं? 20 साल, है ना। x हमने बेटे को माना है, बेटे की 6 साल बाद की पूछी है। अब x² + ax + b को यदि x+3 से डिवाइड किया जाए तो 22 मिल रहा है। 22 रिजल्ट नहीं है, ये शेषफल मिल रहा है। ठीक है, रिमाइंडर है ये। और ये दूसरी इक्वेशन है, इसके अंदर 24 मिल रहा है। अब भाई ये ज़्यादा आ रहा है तो इसको कम कर देंगे। कम करते ही पूरा पूरा डिवाइडेशन हो जाएगा, है ना, पूरा भाग चला। x+3 से हो रहा है, इसका मतलब x बराबर -3 होगा। x -3 है, इसका मतलब x बराबर +3 होगा। ये हो गया। तो भाई इसको हम बराबर में भी रख सकते हैं या फिर इसको माइनस भी कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन की अगर माइनस में 22 करेंगे, बराबर 0 लिखेंगे, तो प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + ax + b बराबर 22। कब? जब x +3 से डिवाइड किया जाता है ना। तो भाई सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे कर लेंगे, सीधी यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। x बराबर -3 रखेंगे तो ये -3a + b = क्या आया? 22 आया। और ये आया b -3a, क्यों माइनस को इसको पहले लिख लेते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आएगा? 13। ये इक्वेशन एक इक्वेशन आ गई पहले वाले की। सेकंड में हम x बराबर 3 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? 9 + 3b +
ए इक्वल्स टू कितना 24, ये क्या आया 3b प्लस ए इक्वल्स टू ये कितना आ गया 15। अब एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अब ए और बी को किसी को भी बराबर कर लो, चाहे यहाँ पे -3 है, यहाँ पर ये है, तो इसको 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करके यहाँ पे चिपका दो, तो होगा 9b माइनस प्लस 3a इक्वल्स टू 45। सॉल्व कर लो इसको, ये काट दो, ये कितना बचा 10b इक्वल्स टू 58। b की वैल्यू क्या आई 5.8, b की वैल्यू 5.8 आ गई ना। इसको क्या कहाँ रखेंगे भाई, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहाँ कहीं भी रख दो, इसमें रख देते हैं। तो b की वैल्यू अगर 5.8 रखें तो ये उधर जाएगा, तो ये कितनी बचेगी 7.2, तो -3a इक्वल्स टू 7.2। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2.4, माइनस का 2.4। पूछा क्या है, a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी पूछा है, a प्लस बी पूछा, तो भाई a की वैल्यू तो -2.4 आ रही है, प्लस b क्या आ रही है 5.8। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.4, ये इसका उत्तर आएगा, जो कि सारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मैच नहीं कर रहा तो अपना राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शंस भी गड़बड़ होते हैं। एक कक्षा में 12 का एवरेज दे रखा है 16, 12 लड़के हैं, 12 लड़कों का तो दे रखा है 16 एवरेज, ठीक है, और 30 लड़के और लड़कियां मिला के इनका दे रखा है 18.1। तो भाई इसका इसके हिसाब से कितना हो गया, ये 16 160 और 32 192, 192 इनका जोड़ आ गया, किनका 12 लड़कों का। अब बाकी बचे हुए 18 क्या है, लड़कियां हैं, क्योंकि 30 टोटल है, तो 30 का सबका एवरेज कितना आ रहा है 18.1। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 18 3 54 और 3 540 और 543, 543 ये हो गया। 543 में से 192 कम कर देंगे, 192 मतलब ये तो सब 30 जनों का है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का, और ये सिर्फ बॉयज़ का है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको इसमें कम कर देंगे, गर्ल्स का मिल जाएगा। तो क्या आया 15 और 351, ये आ गया। अब गर्ल्स कितनी है देखो, 12 लड़के हैं, 30 टोटल, तो 18 लड़के हैं, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो इनका एवरेज निकल आएगा। तो 18 एकम 18 9 और ये 0.9 बच रहा है 19.5। मैं कौन सी भी नहीं, जिसे 1/2 से घटाया जाता है, यानी 1/2 से घटा दो भाई, x है मान लो वो, तो ये हो गया। तो इस x को अगर उधर प्लस में भेजेंगे तो ये इधर वाला माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो गया 3 - 4/6 -1/6 -1/6। 10 आदमी का एक समूह है, किसी दीवार को 12 दिन में बनाता है, मतलब टोटल काम कितना हो रहा है 120 काम हो रहा है, ठीक है। अब 6 आदमी, जिसमें से प्रत्येक समूह है के लोगों से आधा सक्षम है, मतलब आधी स्पीड है भाई, 6 आदमी वो 3 आदमी जितना काम कर रहे हैं। इसे दीवार के 3/5 हिस्से, 3 नहीं, ये इसका 3/5 काम करना है अपने को। इसका 3/5 कितना होगा 24 × 5 = 120, यानी 72 काम होगा, 72 काम। 72 काम है, कराना किससे 6 आदमी से कराना, पर 6 आदमी की स्पीड उनकी आधी स्पीड है, मतलब 3 की स्पीड से काम करेंगे, 3 आदमी काम कर रहे हैं एक तरीके से, तो कितने टाइम लगेगा 24 डेज। कौशिक ने एक खिलौना 160 में खरीदा, 180 में बेच दिया, यानी 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, कितने पे 160 पे। तो 1/8 हो गया, 1/8 किसको बोलते हैं 12.5% को बोलते हैं। यदि समीकरण में ये है 2s मान वास्तविक मूल हो तो k का मान किसका अनुसरण करेगा, तो हम कैसे देखते हैं, b² - 4ac > 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो तो ये क्या आएगा b² मतलब क्या है k है, तो k² - 4 k = 0, तो k², k कॉमन ले लो, k - 4 0, तो एक तो क्या आ रहा है k = 0 आ रहा है, ये ऐसे, और एक क्या आ रहा है k 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। ये उल्टा हो जाएगा, उधर जाएगा, माइनस माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फालतू कैलकुलेशन है। कितना बचा 10, कितना हुआ 80, ये कितना हुआ 80 जाएगा तो 190। अब 510 में से घटाना है 190 को, तो पहले 200 घटा दो, 410 310, 310 में 10 जोड़ दो, ये कितना बचा 320, 320 इसमें से कम कर दो भाई, क्या दिक्कत है 2230। ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो पहले भाई घन है, ये घन है, क्या दिक्कत है, ये घन बना लिया। अब इसके देखो घन की क्या खास बात है, सबकी सब भुजाएं क्या होती हैं सेम होती हैं, तो इसकी ये अगर 7 है तो सबकी 7 हो जाएगी। इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाई क्यूब होता है, तो मतलब 7 की क्यूब इसका पूरा आयतन आ गया। अब यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर ऊंची 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक शंक्वाकार आकृति काट कर निकाली जाती है। भाई बात यह है कि शंक्वाकार आकृति, ये ऐसे शंकु बना लिया यहाँ पे, ये इसके बीच से निकाल लिया, इसकी हाइट तो है 7 इसने दे रखी है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है रेडियस है।
तो इसका आयतन निकालना है। आयतन निकाल के पूरे में से घटा देंगे। पूछा क्या शेष बचे ठोस का आयतन बताओ, तो भाई इसको अगर निकाल लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो 7 की क्यूब कितना आ गया, 343 आ गया, -1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर यहाँ पे दे रखा है इसने 3 है तो 3 × 3, एस इसने दे रखा है 7 है तो इसको 7 से 7 को काम में लो, इस 3 को इस 3 से उड़ाइए, क्या कहता है 66 कम हो जाएगा 343 में से, तो 66 कम होगा तो ये कितना बचा 772 277 जहाँ भी दिखे टिक कर दो, आगे बढ़ो। वही आ जाती, एक वस्तु 13% हानि पे बेची, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपए की चीज उसने कितने में बेची 87 में बेच दी 13% के लॉस से। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचता होता तो उसको 22% का प्रॉफिट होता। तो 22% का प्रॉफिट कब होगा, 100 रुपये की चीज कितने में बेचेगा 122 में बेचेगा तब होगा, ठीक है। 30% का प्रॉफिट पाने के लिए उसको बिक्री मूल्य उसकी मतलब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो भाई बात ये है कि देखो 100 यहाँ पे हमने परसेंट बढ़ाया ना, तो यहाँ भी क्या बढ़ाएंगे परसेंट बढ़ाएंगे, परसेंट बढ़ाया ना, परसेंट बढ़ाया मतलब जो कम किया जो भी किया परसेंट के साथ ही तो खेला, तो यहाँ पे परसेंट के साथ खेल के कम कर दिया, यहाँ पे परसेंट के साथ बढ़ा के ज़्यादा कर दिया। ये बोला 49 का गैप है इनका, यानी ये पहले बेचता बाद बेचता ना, उसमें 49 का गैप आता है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, तो ये 13 और 22 35 का गैप आ रहा है, यानी 35 की वैल्यू है वो किसके बराबर है 49 के बराबर है। एक की वैल्यू क्या है 49/35, 7 के पाड़े से काटेंगे 7/5 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 7/5 गुणा 100 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब काटेंगे तो 20 बार कटेगा ना, ये 140 हो गया, यानी इसका जो 100 यानी ये क्रय मूल्य ये कितना आया 140 आया। अब ये क्या कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी इसको 30% इसका कितना होगा 42 रुपये होगा, तो 182 हो जाएगा। इसका वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल पूछा है तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का डिजिट क्या है 6 है, तो या तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में आता है। फिर यहाँ पे क्या 40 है, 40 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 है ना, और फिर 49 होता है, तो 36 होता है कितने का होता है 6 का होता है, या तो 64 आएगा या फिर 66 आएगा। 64 ये हो गया, 66 तो ऑप्शन ही नहीं है। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:5 में हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो भाई 3:2 में है मान लो कोई संख्या, तो इसको x लगा दो, इसको x लगा दो। अब क्यों x क्यों लगाया, क्योंकि दोनों संख्या सिमिलर है, x कट जाएगा, तो इसमें भी 8 जोड़ो इसमें भी 8 जोड़ो, तो क्या रेशियो आएगा 7/5 का रेशियो आएगा। अब देखो इसको अगर सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 = 14x + 56, और ये यहाँ पर इस साइड x है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16, x की वैल्यू 16 आई है। पूछा क्या है, पूछा है कि भाई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी तो 2 में से 3 है तो 3x है, तो x की 16 है तो 3 गुणा इसकी कितनी होगी 48। एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, ठीक है, उसी दिशा में आदमी जा रहे हैं, उसी दिशा में गाड़ी चल रही है। मिनी वैन क्रमश 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में दोनों को पार कर लेते, पहले वाले आदमी को 4.5 सेकंड में, दूसरे वाले को 9 सेकंड में। अब देखो वेन एक ही है, दो आदमी अलग अलग हैं, सेम दिशा है, तो वो डिस्टेंस तो होगी, तो वो सेम ही होगी ना, डिस्टेंस तो सेम ही होगी, तो डिस्टेंस सेम होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है टाइम और स्पीड चाहिए होती है, दो ही चीज चाहिए होती है टाइम और स्पीड। तो यहाँ पे देखो आप कि भाई स्पीड ये क्या है, स्पीड है प्रति घंटे 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड ही होगी ना, टाइम कितना है ये 4.5 सेकंड है, तो ये स्पीड और ये टाइम और ये स्पीड और ये टाइम इनको साथ में लेना है, प्लस इसके मैं अंदर साथ में क्या है भाई गाड़ी की स्पीड भी है, तो गाड़ी की स्पीड मान लो x है और इसकी स्पीड मान लो आदमी की 4.8 है, ये तो स्पीड हो गई, इसको गुणा किससे करेंगे टाइम से, स्पीड को टाइम से गुणा किया दूरी आ गई। दूसरा ये गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड तो सेम ही है ना, इसको -6 और गुणा करेंगे इसके टाइम से, तो ये दोनों भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएगी, है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 49 है, ये 4.5 है, ये 9 है, तो ये इसका डबल हो गया, ये 2 हो गया, तो x - 4.8 = क्या आया x 2x - 12, ठीक है। तो x बराबर क्या आया, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो 12 में से 5 गए कितने 7.2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7.2 आ गई। तो x की वैल्यू 7.2 है, 7.2 क्या है गाड़ी की स्पीड है ना, दोनों की मिला के, तो यहाँ पे क्या होगा 7.2 - 4.8, ये पूरी पुलिस के अंदर वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और ये 4.5 क्या आ रहा है, ये सेकंड आ रहा है, सेकंड ही तो है ये, और यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको किस में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, 5/18 इसको बदल दिया, ये कितना आया 7.2 में से 4.8 जाएगा तो कितना 2.4 बच गया ना,
2.4 गुणा 4.5 गुणा 5/18। काटाबाटी कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, तो इसके नाम का नीचे पहले से 2 जीरो चिपका के रखो अलग से, ठीक है। ये 24 है, ये 45 है। अब देखो काटो, 9 के पाड़े से 2 बार, 9 के पाड़े से 5 बार, इसको इससे काटो कितनी बार, 12 बार। कट गया। 12 को ये पूरा कितना है 25, 12 को गुणा करना है 25 से, ये कितना आया 300। भाग कितने का देना है 100 का, कितना बचा 3। तो ये 3 मीटर की गाड़ी है, 3 मीटर की गाड़ी है, ठीक है। क्योंकि भाई घटाया क्यों, खुद की लंबाई घटेगी, ये खुद की स्पीड है, उसकी स्पीड, बाकी जो बची उसकी लंबाई। माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने क्या क्या फॉर्मूला, सबसे पहले तो भाई छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, तो 1 1, इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 5, इससे बड़ा 7। अब भाई अगर 6 संख्या ही होती ना, 6 ही है ना, 7 होती तो 20 का देख लेते, तो 6 है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो दोनों मतलब 20 की संख्या है, उनको जोड़ेंगे, बीच में 2 और 3 आ रही हैं, जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 2 और 3 के बीच में क्या आता है 2.5 आता है, 2.5। मोनिका के पिता की आयु, मोनिका के जन्म के समय 38 ईयर थी, जबकि उसकी माँ की आयु उसके समय 36 ईयर थी। कोई बात नहीं, मतलब पिता की आयु जब मोनिका जन्मी ना तब कितनी थी 38 थी, और उसकी माँ की कितनी थी 36 थी, मतलब 2 साल का ही गैप था। उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ था जब उसके माता पिता की आयु के बीच अंतर क्या था, अरे तो 2 साल ही रहेगा ना, वो 58 का होगा तो 56 की हो जाएगी, वो 100 का होगा 98 की हो जाएगी, तो 2 साल का ही गैप रहेगा। अच्छे बादू सवाल देते हैं। साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, 8% साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि साथी बैंक में 5% साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी। भाई 825 रुपए जमा करे, ठीक है, 5 साल तक किया, मतलब कितना परसेंट हो गया, 1 साल का 8% है तो 5 साल का 40% हो गया। इसका 40% निकालते हैं, 40% का मतलब 2/5 है ना, 825 गुणा 2/5, 5 को इससे भाग लगाओ, 5 एकम 5, 6 पंजो 30, 55 25, इसको 2 से गुणा कर लो, 165 को 2 से गुणा करोगे 330 रुपए कमा लिए। साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, सेम सवाल रिपीट हो गया। अब आ गया ये टेबल, भाई दिख रहा है क्या, पूछा है 2001 से 2006 की अवधि के दौरान प्रतिवर्ष औसत खर्च पूछा है, 1 से लेके 6 तक का, 1 से लेके 6 तक का, ठीक है, सबका पूछा है इसका मतलब। अब 1 से लेके 6 तक का क्या पूछा है, प्रतिवर्ष औसत खर्च कितना है, तो भाई क्या करेंगे, सबको जोड़ के जितना भी है, वेतन, खाद्य, चिकित्सा, टैक्स, तो पूछा क्या है औसत खर्च पूछा है। तो वेतन अलग चीज है, खाद्य अलग है, चिकित्सा, टैक्स अच्छा ये सब में जा रहा है, तो क्या करेंगे सबको जोड़ के कितने का भाग लगा देंगे, 6 का भाग लगा देंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा। भाई यहाँ पे इस सवाल के अंदर क्या है, भाई एक बात है, ये पूछ रहा है कि राउंड ऑफ, तो भाई जिसके भी पास में है ना, जिसके भी पास में है वो हो जाएगा। फिर इनका एलसीएम पूछा है किसका, 15, 18 और 24 का। भाई क्या सवाल पूछा है भाई, 15, 18 और 24 का 3 से भाग दे दो भाई, 2 से दे दो पहले, 15, 9, 12, फिर 3 से दे दो भाई, 3 से दोगे तो 5, 3, 6, 5, 3 और सॉरी 4, अब किसी का देने लायक रहा नहीं, 6, 30, 90, 360, 360। आगे वाले पूछ रहा है कि 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, 1 थोड़ी होता है, तो 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से भी शुरू हो रहा है, तो इसमें 2 के बाद कितना आता है 3 आता है, इसमें 5 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, तो अपने आप ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 सीरीज पता है अपने को क्या होती है। नेक्स्ट है कि सेल्स ऑफ बाइक्स इन इंडिया इज पर द कलर इन 2009, यानी कलर के हिसाब से 2009 में इस प्रकार से बाइकें बिकी हैं, ठीक है। ये कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ द बाइक सोल्ड इन 2009 वाज 50,000, यानी टोटल 50,000 गाड़ियां बिकी हैं, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। देन बाई व्हाट नंबर वाज द सेल ऑफ द व्हाइट बाइक्स, पूछा है कि सफेद नंबर की जो बाइक बिकी हैं वो, देन दैट ऑफ येलो एंड रेड बाइक्स पुट टुगेदर, यदि येलो और रेड को हम जोड़ लें तो कितना परसेंट है 30%, और व्हाइट कितना है 25, तो ये कह रहा है कि इसका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल वाज बाइक बाय लेस देन, मतलब इनका डिफरेंस ही पूछा है, तो 5% का, ये 25% बिकी है, ये 30%, यानी 5% निकालना है, 50,000 का 5%, बोलो कितना होगा 2,500 होगा, तो 2,500 कहाँ है, ये वाला उत्तर हो जाएगा। बस हो गया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, धन्यवाद।